ओम नमः शिवाय। आज का पहला प्रश्न, शिव भक्त कैसे बने? आपके दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर मार्गदर्शन कीजिए। अमोल कुमार। प्रिय अमोल कुमार जी, भगवान शिव की भक्ति से पहले स्वयं का दर्शन करना होगा, सत्य का दर्शन करना होगा। शरीर के भीतर शिव तत्व को जानना होगा, मानना होगा। योग और ध्यान के पथ पर चलना होगा, तभी शिव भक्ति प्रारंभ हो पाएगी। आप तो बुद्धिजीवी है, स्वयं से पूछिए, क्या बड़बड़ाने से, गुनगुनाने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे? क्या तर्क तथ्य की पुनरावृत्ति से भगवान शिव प्रसन्न होंगे? क्या दौड़ भाग कर यहां से वहां जाने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे? एकांत में बैठकर अपने आप से इन प्रश्नों का उत्तर पूछिए। मेरे दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के 3 उपाय हैं। पहला उपाय, नित्य त्रिकाल संध्या के समय नाड़ी शोधन प्राणायाम की साधना करना। दूसरा उपाय, चित्त को भ्रम से, भय से, लोभ से, मोह से और अहंकार से मुक्त करते रहने का उपाय करते रहना, अर्थात स्वयं के विरोध में खड़े होकर जीवन यापन करना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, शिव भक्तों का सहयोग दशांश स्वरूप करना। क्योंकि शिव भक्ति के लिए शिव भक्तों का सच्चे मन से सहयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि शिव उनके भक्तों के भीतर रहते हैं और उनका सहयोग करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह मेरी निजी परामर्श है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शैव संप्रदाय के आधार पर जीवन यापन करते हैं। शैव संप्रदाय के लोग एकेश्वरवादी होते हैं। वे शिव अर्थात शुभ और कल्याणकारी कर्मों को जीवन में अपनाते हैं और वे इस बात को मानते हैं कि भगवान शिव अर्थात पशुपतिनाथ। वैसे तो महाभारत में माहेश्वरों में 4 संप्रदाय बतलाए गए हैं। पहला शैव, दूसरा पाशुपत, तीसरा कालदमन और चौथा कापालिक। और इनके सांप्रदायिक चिन्ह की 6 मुद्रिकाएं हैं। ये लोग कंठाहार धारण करते हैं, ये लोग आभूषण धारण करते हैं, ये लोग कर्णाभूषण धारण करते हैं, ये लोग चूड़ामणि धारण करते हैं, ये लोग भस्म धारण करते हैं, ये लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं। पहले शैवमत में मुख्यतः 2 ही संप्रदाय थे, पाशुपत और आगमिक। फिर इन्हीं से कई उप संप्रदाय हुए, जैसे पाशुपत शैव मत, पाशुपत, लघुलीश पाशुपत, कापालिक, नाथ संप्रदाय, गोरखपंथ, रंगेश्वर, आगमिक शैव मत, शैव सिद्धांत, तमिल शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव। और पाशुपत संप्रदाय का आधार ग्रंथ महेश्वर द्वारा रचित पाशुपत सूत्र है और इसमें
पदार्थों की संख्या भी 5 है। सबसे पहला है कार्य, दूसरा कारण, तीसरा योग, चौथा विधि और पांचवा दुखांत। शैव मत ऐसा है कि जीव अर्थात जीवात्मा और जड़ जगत को कार्य कहा जाता है। शैव मत में परमात्मा शिव ही जीवात्मा और जगत का कारण है, इसको पति कहा जाता है, और जीव पशु और जड़ पाश कहलाता है। तीसरी मान्यता है कि मानसिक क्रियाओं के द्वारा पशु और पति के संयोग को योग कहते हैं। चौथी मान्यता है कि जिस मार्ग से पति की प्राप्ति होती है उसे विधि की संज्ञा दी गई है। और सबसे अंत, संसार में दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति ही दुखांत अथवा मोक्ष है। आगमिक शैव सिद्धांत के ग्रंथ संस्कृत और तमिल दोनों में है। इनके पति, पशु और पास, इन 3 मूल तत्वों का गंभीर विवेचन संस्कृत और तमिल में मिलता है। शैव मत के अनुसार जीव पशु है जो अज्ञ और अणु है। जीव पशु 4 प्रकार के पाशों से बंधा हुआ है, जिसे मल कहा गया, कर्म कहा गया, माया कहा गया और रोध शक्ति। साधना के द्वारा जब पशु पर पति का शक्तिपात अर्थात अनुग्रह होता है तब वह पाश से मुक्त हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। और कश्मीरी शैव की 2 शाखाएं हैं, एक स्पंद शास्त्र और दूसरा प्रतिज्ञा शास्त्र। और इन दोनों शाखाओं के दर्शन को त्रिक दर्शन कहा जाता है। तो मित्रों, आपने बड़े धैर्य से, श्रद्धा से शिव भक्त कैसे बने, अमोल कुमार जी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर को सुना। आज के लिए बस इतना ही। नमः शिवाय।